करवा चीज़ तो ज़्यादा चलाते आप लोग हैं। सच्चाई तो है, ललन ने जो कहा है, मास लेवल पर मुस्लिम वर्ग का वोट एनडीए को नहीं मिलता है, ये सच है। क्योंकि मैं मुस्लिम वर्ग 2% नहीं हो, 1% नहीं हो, ½ नहीं हो, लेकिन देता तो 5 जरूर है। खास करके मुस्लिम समाज जो है वो किसी के साथ नहीं है, उसका एक एजेंडा है, एक मिशन है, जिसके तहत उस देश लेवल में काम, जंगल राज का जो बात चलता है उसको स्थापित करना चाहते हैं। सच्चाई है कि ईवीएम लालू जी आपके बेटे ईवीएम से जीत गए तो बहुत जायज है। जदयू सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के द्वारा बीते दिनों यह कहा गया कि मुसलमान एनडीए को वोट नहीं करते हैं। इसके बाद देखिए और भी कई अनेकों सांसदों के द्वारा यह बयान दिया जा रहा है कि एनडीए को वोट जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुसलमानों के द्वारा नहीं दिया जाता है। इसको लेकर पूरे बिहार की सियासत तेज हो गई है, कई तरह के सवाल उठने लगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके राम सूरत राय हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। राम सूरत जी, जो सवाल उठ रहा है बिहार में कि जिस तरीके से एनडीए को मुसलमान वर्ग के लोग वोट नहीं देते हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? सच्चाई थोड़ा कड़वा होता है। अगर ये मुद्दा, ये विषय लेकर के हमारे पत्रकार बंधु चल रहे हैं तो कड़वा चीज़ तो ज़्यादा चलाते आप लोग हैं। सच्चाई तो है, ललन ने जो कहा है, लेकिन उसमें क्या है कि जो खास करके एक समुदाय मुस्लिम वर्ग, जो व्यक्ति विशेष हैं, दल के पदाधिकारी हैं या विधायक जी के साथ जुड़े हुए हैं या किसी पोस्ट पे हैं, वैसे लोग, वैसे परिवार के लोग जरूर एनडीए को वोट देते हैं, देते होंगे, लेकिन मास लेवल पर मुस्लिम वर्ग का वोट एनडीए को नहीं मिलता है, ये सच है। पक्ष के नेता सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि तुष्टीकरण का राजनीति जो है वो किया जा रहा है। अब नहीं, क्यों तुष्टीकरण की राजनीति क्यों? जो सच्चाई है बोल देने में गुनाह है क्या? हम पूछते हैं कि हम यादव हैं, कोई भूमिहार है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई लाला है। बिहार की राजनीति जाति पाति की राजनीति चल रही है, तो निश्चित तौर पे बीजेपी या एनडीए में सभी समाज के लोग वोट देते हैं। किसी का परसेंटेज 2% होता है, किसी का 98% होता है। सच्चाई तो यही है। तो हो सकता है बीजेपी में मुस्लिम वर्ग 2% नहीं हो, 1% नहीं हो, ½ नहीं हो, लेकिन देता तो 5 जरूर है, 25 तो जरूर देता है, लेकिन उसकी गिनती नहीं होती है। मैं यादव हूँ, मैं विधायक हूँ, नेता हूँ, लोग यादव के नाम पर टिकट सीट भी मिलता है, तो क्या मुझे 100% यादव वोट देता है? नहीं देता है। कहीं 10, कहीं 20, कहीं 25, कहीं 50। तो वो एक दल के ओर बटा हुआ है, आरजेडी या क्षेत्रीय दल या कांग्रेस, और ख़ास करके मुस्लिम समाज जो है वो किसी के साथ नहीं है, उसका एक एजेंडा है, एक मिशन है, जिसके तहत उस देश लेवल में काम करता है, और उनका कोई नेता नहीं अभी है। पहले कांग्रेस हुआ करता था देश के अंदर, क्षेत्रीय दल में, सभी दल में अलग अलग लोग हैं, कहीं लालू जी के साथ हैं, कहीं मुलायम जी के साथ हैं, कहीं ममता जी के साथ हैं, कहीं वो अपना विकल्प ढूंढ रहे हैं, विकल्प तलाश रहे हैं। विकल्प जिस दिन मिल जाएगा वो कि सबको छोड़ के अपना अकेला चलो की राह चलेगा। वो ईवीएम को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं बिहार में। अब जाकर लालू प्रसाद यादव ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा है कि ईवीएम को हटा देना चाहिए, बैलेट पेपर से वोट करवाना चाहिए। नहीं, फिर भी जो उन्होंने सवाल किया है तो हम सबों को उसी पुरानी चीज़ों की धाराओं पर चलना चाहिए जो पूर्वज हमारे 100 साल पहले गांव में बिना रोड का चलते थे, बिना बिजली का चलते थे, बिना विद्यालय का चलते थे, बिना शिक्षा दवा का चलते थे। क्या उसी युग में चलना चाहते हैं क्या? अब इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हर चीज़ हो रहा है, तो क्या एक उनके जीतने के लिए जो आसान रास्ता, जो लूट योजना करके बनते थे, उसको पुनः कायम करना चाहते हैं? ईवीएम में जहाँ वो जीत गए, अगर ईवीएम का ही देन है ना कि उनके पास आज 75 विधायक से प्लस हैं, 70 विधायक अभी जो घटबढ़ हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, तो क्या नहीं जीत ईवीएम कहीं द्वारा न जीता उनका है, तो इसका मतलब ईवीएम खराब था, गलत जीत गए हूँ, तो उससे सारे विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए। जीतन मांझी ने कहा है कि बूथ लूटने के वजह से ये लोग ईवीएम हटाने तो वही तो बात तो मैंने कहा ना कि पुराने जमाने में जाए, लूट योजना बनाए, जंगल राज का जो बात चलता है उसको स्थापित करना चाहते हैं। सच्चाई है कि ईवीएम लालू जी आपके बेटे ईवीएम से जीत गए तो बहुत जायज है। सरकार बन गई जहाँ झारखंड में, क्या सरकार बन गई तो वहाँ तो नहीं बनना चाहिए था, हमको तो लूट लेना चाहिए था ईवीएम में। हमारी तो सरकार थी भारत में। ये देश को बदनाम करने वाले नेता लोग हैं, और संस्था को बदनाम करने वाले लोग हैं, सिस्टम को बदनाम करने वाले लोग हैं, और अपने लाभ के कारण
किसी हद तक जाने वाले लोग ही लोग। तिरहुत स्नातक का चुनाव हो रहा है रामसूरत जी बिहार में। ऐसे में तमाम अनेक दलों के द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, वोटिंग होना है कल। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी सामने आपको रिजल्ट मिला होगा 4 विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, जिसमें हमारा एक ही सीट था गठबंधन का, एनडीए का, जीतन राम मांझी जी का। और बड़ी जोरों शोर से लोग यही कहते थे कि मांझी जी की बहू हार जाएगी। आपने देखा, अच्छे अंतराल से जीता भी, कोई परेशानी नहीं हुई। 3 सीट तो हमारा था ही नहीं। क्या वो कैमूर, क्या वो तरारी, क्या वो बेलागंज। वैसे 3 सीट पर तीनों मजबूत, बेलागंज से सुरेंद्र यादव का आतंक खौफ था, है, लेकिन जनता ने मन बनाया तो एनडीए को चाहा। जनता ने मन बनाया जगदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी, सांसद बेटा, हर बेटे ने चुनाव लड़ा। और एक जमींदारी ठाठ बाट के साथ जीने वाले लोगों को अपने पैरों के तले कुचलने वाले लोग को भी वहाँ जनता ने हराने का काम किया है। और लालू यादव का MY समीकरण